अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ दूल्हा दुल्हन कोर्स ज्वाइन करो, दूल्हा दुल्हन कोर्स ज्वाइन करो, दूल्हा दुल्हन कोर्स ज्वाइन करो। और ये पूरा वाक़या अभी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सुनकर आप लोग ख़ुद कहेंगे कि वाकई में भी दूल्हा दुल्हन कोर्स आपके लिए कितना मुफीद है। हैदराबाद शहर के अंदर 32 साल की एक मुसलमान खातून जिसका नाम है शीरीन फ़ातिमा, उसके शोहर से उसके 4 बच्चे पैदा होते हैं और 4 बच्चों की पैदाइश के बाद में वो जो शोहर है उससे लड़ाई झगड़ा होता है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान में तलाक़ हो जाता है। ये चारों के चारों बेटियां हैं। उसके बाद शीरीन फ़ातिमा के वालिदैन एक और मर्द से उसका निकाह कराते हैं। उस मर्द के साथ में भी इसके लड़ाई झगड़ों का सिलसिला जारी रहता है और उस मर्द से भी ये 2 बेटियों की माँ बन जाती है। यानी पहले शोहर से इसको 4 बेटियां थी, अब दूसरे शोहर से वापस से 2 बेटियां, ऐसा टोटल मिला के ये 6 बेटियों की माँ बन चुकी है। दूसरा जो शोहर है, जब वो ये देखता है कि ये औरत आज़ाद ख़यालात की औरत है, यानी शोहर के कंट्रोल में ये रहना नहीं चाहती है, अपने एतबार से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती है, मियाँ बीवी दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं और जो दूसरा शोहर है वो इससे परेशान होकर ख़ुदकुशी कर लेता है। अब शीरीन फ़ातिमा पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है। दूसरा जो शोहर था वो भी मर गया है। उसके मरने के बाद में जो 6 बच्चे हैं उसके, वो 6 बच्चों की जिम्मेदारी इस अकेली औरत के ऊपर आ चुकी है। उसके बाद में शीरीन फ़ातिमा एक गलत रास्ता इख्तियार करती है और वो गलत रास्ता ये होता है कि जो शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं वहाँ पे ये डांस का काम करती है और डांस का जो अरेंजमेंट होता है उसके लिए जो और डांसर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ये खुद वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब आप खुद सोच सकते हैं, जो औरत जब ये डांस के, नाच के, गाने के और इस तरह के माहौल में चले जाती है तो फिर वो दूसरी गलत आदतों का भी शिकार हो जाती है, जैसे शराब पीना है, सिगरेट पीना है, नशा करना है। और शीरीन फ़ातिमा के साथ में भी यही हुआ। 6 बेटियों की एक माँ, वो एक तो गलत रास्ते पे चलने लगी और दूसरी तरफ नशे की आदी बन गई। और फिर जब नशे की आदी बन गई तो एक कैब ड्राइवर जो इसको फंक्शन हॉल्स में ले जाता लाता था, उसी से इसके नाजायज़ ताल्लुकात हो गए, जिसका नाम तौफ़ीक़ था। अब तौफ़ीक़ के साथ में इसके नाजायज़ ताल्लुकात भी हो गए। उसके अलावा जो है ये तौफ़ीक़ के एक बेटे की माँ बन गई। इस तरह से टोटल मिला के अब इसके बच्चों की जो तादाद है वो 7 हो गई। एक बेटा जो है इसको तौफ़ीक़ से पैदा हुआ, पहले 2 शोहर से इसकी 6 लड़कियाँ थी और फिर उसके बाद ये तौफ़ीक़ से इस बात का डिमांड करने लगी कि अब तू मेरे से शादी कर ले, मेरे से निकाह कर ले। लेकिन तौफ़ीक़ ने कहा कि तेरे जैसी औरत जिसने अपने पहले शोहर को छोड़ दी, दूसरा शोहर तेरे से तंग आके जहर खा लिया और तू मेरे से निकाह करना चाहती है, जबकि तेरे और भी बहुत सारे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात थे, क्योंकि तुझे तो आज़ाद रहने का है, तेरे ख़यालात आज़ाद है। तो एक ऐसी औरत जो आज़ाद ख़याल हो, मैं उसके साथ में शादी या निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि तौफ़ीक़ के साथ में भी इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और तौफ़ीक़ के दोस्तों के साथ ये सब मिल के शराब पिया करते थे, नशा किया करते थे और ऐसे ही ये लोग नशा करते बैठे हुए थे। और अचानक उसी वक्त में तौफ़ीक़ को गुस्सा आया और उसने जो है शीरीन फ़ातिमा का गला दबाया और गला दबाने के बाद भी शीरीन फ़ातिमा जो है वो तड़फड़ करती रही। तो तौफ़ीक़ का एक दोस्त उसके साथ में था, उसने एक रुमाल शीरीन फ़ातिमा के गले में डाला और दोनों ने मिलकर उसकी जान ले ली और वहाँ से वो दोनों भी फ़रार हो गए। अब मोहतरम दोस्तों, इस केस को हम आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आपको हम ये बताएंगे कि क्यों दूल्हा दुल्हन कोर्स करना आपके लिए ज़रूरी है, क्यों आज मुआशरत का इस्लाम पता नहीं होने की वजह से, मियाँ बीवी के हुकूक़ पता नहीं होने की वजह से आज हमारे घरों में इस तरह का बिगाड़ पैदा हो रहा है कि एक मुसलमान लड़की जिसके लिए उसका महल, उसके घर की 4 दीवारी है, वो नाचने का काम कर रही है, शराब पीने का काम कर रही है। उसने जो है बग़ैर निकाह के अपने साथ में कुछ लोगों को रख लिया है और बग़ैर निकाह के उनसे औलादें भी पैदा हो रही है। शर्म की बात है ये हमारे लिए।
शर्म की बात है ये। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमारे हाल पे रहम फरमाए। तो देखो इस केस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि शिरीन फातिमा के वालिदैन ने जिस लड़के के साथ में निकाह किए थे, बेटियां जब पैदा होने लगी तो मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े शुरू हुए। उसका रीज़न क्या बना? अक्सर ऐसे घरानों में लड़ाई झगड़ों का रीज़न यही बनता है कि हमारे मुसलमान समाज में, मैंने जैसे आपको बताया हूँ, हमारे नाम रफ़ीक, अनशप्पीक, शकील, अनजमील, ऐसे हमारे नाम हैं। रफ़ीक, शप्पीक, जमील, शकील, हमारे पूरे महल्ले भरे हुए हैं इससे। इस्लाम आया नहीं हमारी ज़िंदगियों के अंदर। एक बात याद रखो, हम सिर्फ रजिस्टरों के ऊपर लिखे हुए नाम के मुसलमान हैं। बाकी हमारे घर की चार दीवारी में ना मुआशरत का इस्लाम है, ना हमारे कारोबार की लाइन के अंदर जो है मुआमलात का इस्लाम है। ऐसे ही वो शिरीन फातिमा के साथ में हुआ। उसको जब बेटियां पैदा होने लगी तो उसके ससुराल वाले उसको टॉर्चर करने लगे, उसको जो है टॉन्टिंग करने लगे कि तुझे तो बेटियां ही पैदा हो रही है। और मैंने खुद देखा हूँ, ये बात मैं किसी पे बोहतान नहीं लगा रहा हूँ, खुद मैंने देखा हूँ। मैं एक गली में से गुजर रहा हूँ और एक बुढ़िया वो अपने घर की चौखट में बैठ के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही है, ज़ोर ज़ोर से रो रही है वो। मुझे डर महसूस हुआ। मैं बोला भाई इनके घर में मैयत तो नहीं हो गई, किसी का इंतकाल तो नहीं हुआ? मैंने उनके फर्जंद को आवाज़ दिया। मैं बोला भाई क्या बात है, तुम्हारे अम्मा जो है इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, घर में सबकी तबीयत तो ठीक? हाँ नहीं तबीयत ठीक है। बोले मुफ्ती साहब असल मसला ये है ना, मेरी अहलिया गाँव में है और उसको बेटी पैदा हुई। वो बेटी पैदा होने के गम में मेरी जो माँ है वो सुबह से रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका है कि अल्लाह मियाँ ने हम कुछ बेटी दिया क्या, हमारे घर में छोकरियाँ पैदा हो रहे क्या, हमको छोकरी। ऐसे बुढ़ी रो रही, बोले सुबह से परेशान है वो। हालांकि वो बुढ़ी, अब मैं आगे डंगरी बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे कि यार मौलाना आपकी ज़ुबान जो है बहुत ही ज़्यादा सख्त है, लेकिन मैं बोलूँगा या ऐसे डंगरिया ये बुढ़िया ये खुद एक लड़की है, ये खुद एक औरत है। काई की नफ़रत है रे तुमको लड़कियों से? काई के लड़के चाहिए तुमको? जैसे वो हरियाणा में एक लड़के ने पूरी फैमिली, नानी को भी और पूरे ख़ानदान को सुला दिया, वैसे इसके लिए लड़का चाहिए तुमको? अल्लाह हिफाजत फरमाए। बेटियों से नफ़रत है इनको, बेटियाँ नहीं चाहिए, बेटियों के साथ भेदभाव करेंगे ये। तो वो बेचारी शिरीन फातिमा का जीना मुश्किल कर दिए। जैसा मैंने बताया ना, मुसलमान तो हम हाँ नाम के हैं, लेकिन वो फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन वो इंसान जिसकी 4 बेटियां हो जन्नत में मेरे ऐसे करीब रहेगा जैसे 2 उंगलियां हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी की 4 बेटियां ना हो? फरमाया 3 बेटी वालों के लिए भी ये फजीलत है, फिर 2 बेटी वाले के लिए, फिर 1 बेटी भी अगर किसी को है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार में ऐसा रहेगा जैसे 2 उंगलियां हैं। ये फजीलत है हमारे यहाँ पे। मगर अफसोस की बात है, ये सारी फ़ज़ाइल होने के बावजूद भी अगर हमारे घर में बेटियां पैदा हो रही है तो हम ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं अपनी बहुओं को। शिरीन फातिमा का जीना मुश्किल कर दिया उसके शोहर ने, उसके ससुराल वालों ने, जिसकी वजह से उसकी तलाक़ हो गई। अब तलाक़ होने के बाद में दूसरा जो शोहर किया गया, अब वो दूसरा जो शोहर था उससे भी उसको 2 बेटियां पैदा हो गई। और शिरीन फातिमा और उनके दरमियान में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे और शोहर जो है वो परेशान हो चुका था। दूसरे शोहर ने जब खुदकुशी किया उसके बाद में ये जो औरत थी, अब इसको 6 बच्चियों की जिम्मेदारी संभालना है। अब यहाँ पे मेरा अगला पॉइंट मेरा ये है कि हम मुसलमान, हमारे यहाँ पे, मुझे आप बताओ, हमारे यहाँ पे बेवाओं के लिए, इस तरह की बेसहारा औरतों के लिए जो 6-6 बच्चों की माँ बन जाए, हमारे पास क्या इंतज़ाम है उनके लिए? हालांकि ये हैदराबाद शहर वही है जहाँ पे मैंने इससे पहले बताया हूँ कि एक इंसान ने अपने वलीमे में नाचने के लिए ऑस्ट्रेलिया और रशिया से जो है रंडियों को बुलाया था। रंडियों को, वो रंडियाँ जो है ऑस्ट्रेलिया और रशिया से आके फजर की अजान तक दिलबर दिलबर धिंगाना चालू है वहाँ पे, धिंगाना बरहाना मुसलमान साहब। और मैंने देखा पूरा मजमा मुसलमानों का है और वहाँ पे दिलबर दिलबर धिंगाना चालू है, नीम बरहाना होके औरतें नाच रही है। और दूसरी तरफ मस्जिद में जब फजर की अजान होने लगी तब किसी ने पुलिस को कॉल करके कहा, बोले देखो पूरी रात यहाँ पे नाच गाना चलता रहा और अजान हो रही है और उस टाइम पे भी नाच गाना चल रहा है। किसके फंक्शन में?
मुसलमान साहब के पैसा बहुत हो गया ना, डुक्करों के जैसी मस्ती आई, मुस 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 मुस। जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो आज ये सबसे बड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है, मेरी उम्मत का फितना जो है वो माल है। ये माल की वजह से सारा बिगाड़ पैदा होया हुआ है। गुर्बत रहती थी, फाका कशी रहती थी ना, मस्ती नहीं आती थी। उसी हैदराबाद शहर के अंदर एक मुसलमान 10 करोड़ रुपये वलीमे पे खर्चा कर रहा है, और उसी हैदराबाद शहर के अंदर रोज़ाना जो शादियां होती है लाखों रुपये पानी की तरह से सिर्फ दिखावे के ऊपर खर्चा होते हैं। क्या उसी हैदराबाद शहर के अंदर मुसलमानों की कोई ऐसी तंजीम नहीं है, ऐसा कोई बैतुल माल नहीं है जहाँ पे शिरीन फातिमा के जैसी औरत जिसके शोहर का इंतकाल हो जाए, बेचारी 2-2 शोहरों से वो बेवा हो चुकी है, और वैसी बेवा औरत जो है उसके 6 बेटियां हैं, और उनके पालन पोषण के लिए क्या कोई ऐसा बैतुल माल मदद करने वाला नहीं है? मेरा सवाल है भाई आप लोगों से, आप कमेंट में जवाब लिखो मुझे, ये सवाल है मेरा। और मजबूर होकर 6 बेटियों को पालना है, 6 बेटियों का स्कूल है, 6 बेटियों का फ्यूचर है, 6 बेटियों की सारी ज़रूरियात है, फिर वो औरत लग गई गलत धंधे पे, गलत रास्ते पे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर वो खुद नाचने लग गई। क्यों? बोले अब पैसा कमाने का है तो कहाँ से लेकर आएगी? अब चूंकि हम ये बोलेंगे कि शिरीन फातिमा ने बर्तन धोना चाहिए था, शिरीन फातिमा ने जो है कोई और काम करना चाहिए था, वो बेचारी पढ़ी लिखी रहती थी तो वो सब काम करती थी। अब उसके पास में जो है दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई उसकी रहबरी रहनुमाई। क्योंकि हमारे पास जो है ना मशवरे देने वाले वो सब बर्बाद होने के बाद में आते हैं। सब बर्बाद होने के बाद किसी की दुकान में से सामान चोरी गया तो 5-6 होशियार आ जाते हैं, यार शटर बराबर नहीं है, बोले ये दुकान का ताला वहाँ नहीं, वहाँ लगाना चाहिए था। किसी का घर जल गया, फिर 2-4 आते, घर में वो रखे नहीं थे कि आग बुझाने का। ऐसे ऐसे हमारे हालात ऐसे हैं, जब मजबूरी होती है ना, जब कोई आता नहीं बेचारी का साथ देने को। और इस्लामी तालीम तो है ही नहीं हमारे यहाँ घरों के अंदर। अब घरों में अगर बचपन से बच्चों की हम दीनी तालीम देते थे, वही शिरीन फातिमा को अगर बचपन से घर के अंदर फ़ज़ाइल अमाल की तालीम होती थी या मुंतखब की तालीम होती थी, हमारा खुद माँ बाप को दीन नहीं मालूम है तो उसको कहाँ से मालूम होगा? अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए वो चल गई गलत रास्ते के ऊपर। अब उसको 6 बच्चे पालने का था, और गलत रास्ते पर जब वो चली और गलत रास्ते से जब वो हराम का कमाने लगी तो हराम के ग़िज़ा की ये तासीर होती है। फिर वो सारे हराम कामों में मुब्तला हो गई। जब हराम से कमाने लगी तो हराम पीने भी लग गई, हराम काम करने भी लग गई, और जब हराम काम करने लगी तो हराम की औलाद भी पैदा हो गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जो बेटा पैदा हुआ बग़ैर निकाह के तौफ़ीक़ मियाँ जो है उन्होंने भी जो है इस तरह से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिए, और हराम का वो जो बच्चा पैदा हो गया वो होने के बाद में अब ये 7 बच्चों की माँ बन गई। और माँ बनने के बाद में फिर ये निकाह का तकाज़ा करने लगी तौफ़ीक़ से, जिस तौफ़ीक़ के साथ में इसके नाजायज़ ताल्लुक़ात थे। अब यहाँ हमारा तीसरा पॉइंट, इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमने जो निकाह सानी की भी जो मुहिम छेड़ी है ना, वो इसीलिए भाई समाज में निकाह को आम करो, निकाह को आम करो। भले 2-2 निकाह करो, लेकिन करो यार अल्लाह के वास्ते, ये ज़िना के दरवाज़े बंद होंगे। मुझे आप बताओ, अगर वो शिरीन फातिमा किसी की दूसरी बीवी भी अगर बन जाती, और दूसरी बीवी भी बनकर अगर वो बर्तन धोती या कोई और दूसरा काम करती थी, तो कम से कम किसी की बीवी कहलाती थी, और वो पैदा होया हुआ जो बच्चा है वो हलाल की औलाद कहलाता था। इस्लाम में निकाह क्यों है? निकाह इसीलिए है कि पैदा होने वाली औलाद को कोई हराम की औलाद ना कहे, और कम से कम जो है एक उसका शोहर है, भले वो अपने शोहर की दूसरी बीवी रहती थी, लेकिन समाज में किसी की हिम्मत नहीं होती थी वो शिरीन फातिमा को नज़र उठा के देख सके, क्योंकि भाई वो किसी के निकाह में है, वो किसी की बीवी है। लेकिन यहाँ मसला ऐसा था कि वो किसी की बीवी ही नहीं थी। अब रोज़ाना नाचने जा रहे हैं, नाचने के बाद में आ रहे हैं, और जो कैब ड्राइवर था उसी के साथ में जो है अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, और बाद में सोचे कि उसी से शादी कर लेंगे। तो उसने कहा कि भाई तेरे तो और भी कई मर्दों के साथ में नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं, फिर मैं तेरे से कैसे निकाह कर सकता हूँ? बस उसी बात को लेके दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, झगड़े होने लगे, और वो कैब ड्राइवर ने उसकी गर्दन मार दिया, और एक और दोस्त था साथ में, दोनों ने उसकी जान ले ली। अल्लाह हिफाजत फरमाइए। इबरतनाक वाक़या इसलिए पेश आया क्योंकि दीन की मालूमात नहीं, मुआशरत का दीन नहीं, जो हम आपको सिखा रहे हैं दूल्हा दुल्हन कोर्स में। इसीलिए मैं बोलता हूँ, देखो वो जो अहमदाबाद की हिना का भी हाल हुआ वो इसीलिए,
अगर उसको भी दूल्हा दुल्हन कोर्स वो हमारा किए हुए रहती थी ना, तो उसका भी वो हाल नहीं होता था कि अपना रहता गहता घर छोड़ के मर्द से डिवोर्स लेके दूसरे की रखेल बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे ही ये शिरीन फातिमा भी अगर हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स इन्होंने किया हुआ होता था, ये हालात नहीं देखना पड़ते थे। वो कम से कम किसी की बीवी बनती थी, लेकिन इस तरह से तौफीक के नाजायज़ बच्चे की औलाद नहीं बनती थी। इसीलिए जितने भी लोग जो गैर शादीशुदा है वो भी, और जो शादीशुदा है वो भी, और जो सास ससुरे बन गए वो भी, और जो दादा नाना बन गए वो भी, तमाम लोगों के लिए ये हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स है। ऑनलाइन आप दुनिया में जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ से, ये अभी नीचे मैं नंबर दे दूँगा, उसमें अपना नाम अपने शहर का नाम लिखकर हमको व्हाट्सअप करो। मुख्तसर उसकी 2 महीने का कोर्स, 2 महीने की 1000 रुपये फ़ीस है। वो फ़ीस भरो और वह भरने के बाद में आने वाले महीने की 1 तारीख से, हर महीने की 1 तारीख को यह कोर्स शुरू होता है। इसे करो, आपके 2 महीने के कोर्स में ज़िंदगी बदलेंगी, आपकी ज़िंदगी। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने यह कोर्स किया, लोगों ने अमेरिका कनाडा में बैठ के, इंग्लैंड में बैठकर, कतर और बहरीन और दुबई में बैठकर यह कोर्स किया, नेपाल में बैठकर लोगों ने कोर्स किया, और वो करने के बाद उनके फीडबैक ऐसे है। कई मुझे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमारे स्टूडेंट्स ने ये कोर्स किया। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये कोर्स के बाद दुनिया देखने का नक्शा, नज़रिया हमारा बदल गया। हर चीज़ हमको समझ में आ गई कि मियाँ बीवी की लाइफ कैसे होना चाहिए, ज़िंदगी कैसे होना चाहिए, एक दूसरे के हुकूक कैसे होना चाहिए, ये सब हमको समझ में आ गया आपका ये कोर्स पूरा करने के बाद। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है भाई, नीचे मैंने नंबर दिया हूँ, अपना नाम अपने शहर का नाम लिखकर भेजो। ये कोर्स करो कोर्स, और अपनी बेटियों को कराओ, ताकि शिरीन फातिमा के जैसा हाल होने से उनकी हिफाजत हो और आपको भी मुआशरत का इस्लाम पता चले। और बेटियां पैदा होने के बाद आपके दिल में भी उनके लिए मोहब्बत रहे, मोहब्बत, आप उनको रहमत समझे अपने लिए, अपने घर की बरकत समझे उनको। बस यही मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा और दुआ करूँगा। वो बेचारी शिरीन फातिमा के जो यतीम और यसीर जो 6 बच्चे हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन बच्चों की किफ़ालत का अपने फ़ज़ल से इंतज़ाम फ़रमाए। वैसे हैदराबाद में भी हज़ारों लोग हमारा ये सबक सुनते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग जिस तरह से भी हो सकता है वो शिरीन फातिमा के जो मासूम बच्चे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उन बच्चों पे वो कम से कम आप लोग रहम करो। और जो लोग भी जो जिस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, बिल्कुल उनकी मदद करो। कोई उनके पढ़ाई की ज़िम्मेदारी ले लो, कोई उनके कपड़े की ज़िम्मेदारी ले लो, कोई उनके नानी से मिलके जो है उनके खाने पीने की ज़िम्मेदारी, किसी ना किसी तरह से ज़कात के पैसे भी आप उन बच्चों को दे सकते हैं, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला उम्मत में ऐसे जो हालात है उससे हमारी बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।